वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ बातचीत करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी से भी ये बातें पूछा गया और जो साधारणता हम लोग देखते हैं ऐसे ही एक हमारे जीवन में आने वाले घटना घटित होने वाले और ये भाव जगत की बातें हैं। कहीं पर जिसका जितना भावना होता है, जिसका जितना प्रेम अनुराग होते हैं, उनके पास उस वस्तु का अहमियत, उस वस्तु का महत्व उतना ज़्यादा होते हैं। किसी के पास अपने जीवन से प्यारा जीवननाथ होते हैं, वो जीवननाथ को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उनके चरणों में अपना जीवन समर्पण करते हैं, उसी कार्य में अपने जीवन को बिता देते हैं। ये भाव जगत की दुनिया है और सब वस्तु इस जगत के एक एक भाव के ही प्रतिमूर्ति हैं। ऐसी ही घटना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास भी इस प्रश्न को रखा गया, क्या हम लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े हमने हवेली देखा, कहीं पर भगवान का बहुत बड़ा एक फोटो गेट के सामने लगा देते हैं और मूर्ति बना देते हैं, ऊपर भगवान वहाँ पे खड़े हैं। जरा अंतरात्मा से सोचिए तो हम कहीं पर भी है तो हम दिन भर क्या खड़े रह सकते हैं? उसके लिए हमारे लिए बैठने का जगह भी तो होना चाहिए, सोने का जगह भी तो होनी चाहिए। जब वो आकार में है, मूर्तिमान है, वहाँ पे रखे हैं, तो क्या वो हमारे इतने बड़े हवेली का चौकीदार बना दिया कि गेट पे रहकर वो हमारे घर का चौकीदारी करे? हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास धन दौलत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने पैसे से उनको खरीद लिया, पैसे से उनको बांध लिया। ये भाव जगत की बातें हैं। ठाकुर जी से जब पूछा गया, ठाकुर ऐसे लोग करते हैं, ये कितना उचित है? ठाकुर जी ने इस बात को बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक रूप नहीं दिया। ठाकुर जी खाली इतने ही बोले कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बस इस एक ही बातों के अंदर मुझे लगता है सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो हमारे जीवन के नाथ है, जो हमारे प्राण के ईश्वर हैं, जो प्राणोनाथ है, जीवन नाथ है, जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, जो जगतपति है, जो जगतनाथ है, जो अधिपति अधीश्वर है, और उनको ही हम दरवाजे के सामने इस तरह से रख रहे हैं। उनके ऊपर धूल आ रहा है, उनके ऊपर गर्मी लग रही है, बारिश हो रहा है, दिन रात कोई धुआं हो, धक्कड़ हो, ना तो वहाँ पर श्रद्धा सुमान अर्पित किया जा रहा है, ना तो उनकी उस भाव देह की कुछ हम अर्पण कर रहे हैं, ना उनसे हम वार्तालाप करते हैं, तो बेचारे कैसे अकेले निर्जन में किसी से बिना बात किए कैसे रह पाते हैं? उनको इस तरह से रखकर उनको कष्ट देना ये कहाँ तक उचित है? सभी ये ठाकुर जी कहते हैं अपना अपना भाव है। जैसे जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती जाती है, वैसे वैसे उनका कष्ट, उनका दुख सब समझ में आते हैं। एक भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले वो भक्त कहते हैं प्रभु आप अच्छे रहो, आप स्वस्थ रहो। एक बात हमारे जहन में आता है, भगवान तो वो अच्छे हैं, उनको अच्छे रहने की क्या ज़रूरत है, कहने की क्या ज़रूरत है?
लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो नर देह में आते हैं वो एकदम सब कुछ ठीक एक मनुष्य जैसा व्यवहार उनके द्वारा होता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं, जब पुरुषोत्तम नर रूप में आते हैं तो एक साधारण मनुष्य की तरह उन्हें कष्ट होता है, उन्हें भूख लगती है, उन्हें निद्रा भी आती है, उन्हें पेशाब करना, उन्हें लैट्रिन करना, जितने भी एक देह का सामान्य कर्म होता है सब कर्म उनमें होता है। तो जब उनको हम इस तरह से जब देखते हैं, जो उनकी प्रार्थना, जब प्रभु हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे, प्रभु को हम स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, प्रभु को हम सुंदर नहीं रख पाएंगे, तो हम कैसे सुंदर हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि प्रभु का सेवा करके प्रभु को खुश करना, प्रभु को आनंद देना। अगर हमारा ये देह प्रभु को आनंद नहीं दे पाया तो देह की सार्थकता पूर्ण नहीं होगी। इस तरह से हम लोग कोई बैठक घर होते हैं, वहाँ पर देवी देवताएं महापुरुष का फोटो लगाते हैं। इस बात के लिए भी जब ठाकुर जी से प्रश्न किया गया, ठाकुर जी ने बोले, प्रश्न इसके साथ और भी जुड़ा था कि जब ये भगवान महापुरुषों का फोटो लगा हुआ बैठक, वहाँ पे हम बैठे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उल्टे सीधे चीज खा रहे हैं जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, जो हमारे आदर्श को पसंद नहीं है, तो क्या वो खुशी होंगे? नहीं खुशी होंगे। हम का केवल घर की शोभा बढ़ाने के लिए देवी देवताएं और महापुरुषों का फोटो शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं? क्या वो केवल फोटो में हमारी घर की शोभा बढ़ाने के लिए है? अगर हम ये सोचते हैं तो उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेम और वो जीवंत है, इसका परिकल्पना हमारा मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए जो भक्त उनको साकार मानते हैं, जीवंत मानते हैं कि वो फोटो में भी वो जीवंत है, तब वो उनके सामने कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करेगा, कोई मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेगा, कोई अश्लील वार्तालाप नहीं करेगा, कोई विनम्रता, शालीनता, जो हमारे प्रभु नाराज ना हो, जो हमारे प्रभु के लिए प्रिय ना हो, हम उस कार्य को कभी नहीं करेंगे। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाओं को हमें ध्यान में रखना होगा। हम लोगों ने देखे हैं बहुत सारे विज्ञापन में, पेपर में भगवान महापुरुषों का फोटो वहाँ पर दिया जाता है, और जब पेपर पढ़ने के बाद या उस कागज के प्रयोग के बाद उसको फिर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर हमारे प्रभु का अवमानना नहीं है? उनके लिए ये श्रद्धा का कार्य है, उनके लिए ये अपमानजनित कार्य नहीं है। इससे क्या हमारे हृदय में भक्ति प्रभु के प्रति बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि जब तक हमारा प्रभु के प्रति अनुराग नहीं बढ़ेगा, हमारी वृत्ति नियंत्रित नहीं होगी। जब तक वृत्ति नियंत्रित नहीं होते हैं तब तक हमारे हृदय में भक्ति का जागरण नहीं होता है, और जब तक भक्ति का गाढ़ा नहीं होता है तब तक प्रेम का उदय नहीं होते हैं, और जब तक हम प्रेम करना नहीं सीखते हैं तब तक हर घट में प्रभु है, हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भगवान को मानना चाहते हैं, जो भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, मुझे लगता है उन भाइयों, बंधुओं, उन माताओं और उन भक्त जनों के लिए जरूरी है कि प्रभु के प्रभु रूप में देखना। प्रभु वो सत्य हैं, वो नित्य हैं, वो सदैव सर्वत्र विराजमान हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ऐसे जगह पे उनको ना रखा जाए जहाँ पे उनका अनादर हो। तो ऐसे कुछ मूलभूत बातें थी जो परम दयाल श्री ठाकुर जी के समक्ष रखा गया, और उनके
उन्होंने जो उचित हैं उस तरह से उन्होंने अपने मुख अरविंद से उस अमृतपम शब्द को हम सब लोगों के लिए उन्होंने दिए हैं। अब इस बात को हमें स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को ही उनको जानना पड़ेगा कि हम प्रभु के सामने रोते हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के सामने हम मांगते हैं, प्रभु के सामने हम प्रोमिस करते हैं, तो क्या हम क्यों नहीं उनको अगर हम जीवंत रूप में मानकर अगर हम प्रोमिस करें और सत्य हम जीवन में प्रयोग करें, निश्चित रूप से वो फलित होता है, वो साकार रूप लेता है और उनका जीवंत प्रतिफल स्वरूप हम अपने जीवन में उनको पाते हैं और उस जीवन में पा करके हम उस जीवन के परम सत्य की अनुभूति भी हमारी अंदर होती है। ऐसी घटनाएं हमने देखे हैं जो भक्त तुलसीदास के जीवन में, भक्त मीराबाई के जीवन में, हनुमान जी के जीवन में, ऐसे अनेकों भक्तों के जीवन में हम लोगों ने इसका पराकाष्ठा देखा है। तो क्या ये केवल उन भक्तों के लिए है? नहीं, हम सब के लिए भी ये संभव हो सकता है, लेकिन हम सबको भी, हमें भी उस तरह सोचना पड़ेगा। प्रभु को ना तो वो कागज में होते हैं, ना तो मूर्ति में होते हैं, वो तो सर्वत्र हैं, वो सर्वत्र विराजमान हैं। जहाँ हम उनका शरण करते हैं, श्रद्धा से उनको बुलाते हैं, वो निश्चित रूप से वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो जरूरत पड़ने पर वो निराकार से साकार में भी आ जाते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है हमारा विश्वास उनके ऊपर कितना है। वंदे